हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम। ओके, आइए हम देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, हम, तुमको आदि। ठीक है, अब सर्वनाम के यहाँ पर भेद दिए हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम और सिक्स है निजवाचक सर्वनाम। अब आइए हम इन्हें और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, वक्ता, ठीक है, बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता, सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद बताए गए हैं। उनके भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि, है ना। बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष करते हैं, तो अपने लिए, स्वयं के लिए कह रहे हैं ना। फिर सेकंड है मैं पढ़ रहा हूँ, हम क्रिकेट खेलेंगे, तो ये क्या हो गए? उत्तम पुरुष हो गया, है ना। अब सेकंड पॉइंट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या कहलाता है? बात को सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं, और मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, आप, आपका, तुम्हारा आदि। तो यहाँ पर पॉइंट दिया है, तुम खूब मन लगाकर पढ़ो। सेकंड है आप क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है ना। अब आइए हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या कहलाते हैं? बात करने वाला तथा श्रोता किसी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनका आदि। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। वह आ रहा है, वे कल घर आए, तो ये क्या थे? अन्य पुरुष थे। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन सेकंड पॉइंट, संबंधवाचक सर्वनाम में। अब क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा, खा अगर गलत काम करोगे तो डांट भी पड़ेगी। ऊपर लिखे वाक्य में जो, सो तथा जिसने, उससे शब्द संबंध का बोध कराते हैं, अतः वे या ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब थर्ड पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। वह, यह, यही, वही, इसी, उसी आदि। मीन्स क्या हो गया? ये सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे यह कोई नया काम नहीं है, तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि वस्तु की मतलब, ठीक है, यह कोई नया काम नहीं है। और यहाँ पर है उसी ने मेरी पुस्तक ली थी।
तो यहाँ पर क्या हो गए, हमारे निजवाचक सर्वनाम कहला गए। अब फोर्थ पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और सिक्स है निजवाचक सर्वनाम। तो आपका आज का होमवर्क है कि आप चैप्टर नंबर 7 रीड करके आएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।